केबल टीवी क्या बंद हो जाएगा? लिनियर एंड नॉन लिनियर, ये जो सर्विस या क्या चीज है? ये मेरा लास्ट एपिसोड का एजेंडा था, जो टू स्टे पॉजिटिव एपिसोड 1 में मैं डिस्कस किया था। आज आज जो मैं एपिसोड बनाऊंगा वो है टू स्टे पॉजिटिव एपिसोड 2। वहां पे जो इशू लेके मैं बात करूंगा वो भी मैं लास्ट एपिसोड में बात किया था, उसको बोले थे। चलिए देख लेते हैं कौन सा इशू आज के लिए मैं रखा हूं बात करने के लिए। कॉर्पोरेट का साथ जो प्राइस है उस प्राइस हम लोग मैच नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट से हम लोग सकेंगे नहीं। अब जो सर्विस सोल्यूशन है या प्रोडक्ट है वो मिल नहीं रहा है। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट इशू, जो कि आज पूरा इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इशू विथ फैक्ट्स एंड फिगर। माई सेल्फ सपन चौधरी, मैं कलकत्ता से आप लोग के सामने हाजिर हूं। मेरा अपना, आपका, सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेख है। ऑल व्यूअर्स, मतलब जितना व्यूअर्स है सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक इसको, ये प्रोग्राम को देखिए। सी, सैटेलाइट एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट डाउन द लाइन ऑपरेटर तक पहुंचा जा रहा था, वो है आरपू, ARPU, आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज करो, मतलब बढ़ाओ। एंड नाउअडेज it has already been taken by the ISPs also. Every stakeholders ARPU बढ़ाने का चक्कर में ग्राउंड रेट को बढ़ा दिया है। इन केबल टीवी चैनल को मिला करके ऐसा बुके बनाया गया है कि आज केबल रेट आ चुका है 380 से 425। अगर आप हिंदी एंड रीजनल चैनल का बुके देखोगे तो आप HD चैनल को देखो, उसका लिए केबल रेट आप पहुंचा है 500 से 600 रुपया। अब ब्रॉडबैंड को अगर देखोगे, डिमांडिंग जो OTTs है वो लेकर के अगर कोई पैकेज रेट शुरू होता है वो 700 प्लस से शुरू होता है। एंड ऑल पॉपुलर OTT लेकर के जो रेट शुरू होता है वो है 999, मतलब 999 रुपया। ये आरपू का चक्कर में जो हो रहा है, कस्टमर सर्विस से मुंह मोड़ रहा है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, वो रेट, प्राइस। देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। कॉर्पोरेट्स हाई इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड पैकेज लेके जब वो मार्केट में उतरा था, आज वही कॉर्पोरेट, जियो बोलिए, एयरटेल बोलिए, अगला अपना रेट स्लैश कर रहा है। एयरटेल स्ट्रीम जो फाइबर है और जियो वो क्या कर रहा है, 499 या 599 में वो 30 से 40 MB ब्रॉडबैंड दे रहा, साथ में OTT भी दे रहा है। अभी 700 से वो जो कर रहा है 40 MB का प्लान प्लस ऑल पॉपुलर OTT प्लस टीवी चैनल दे रहा है। अब यहाँ पे एयरटेल जो कर रहा है वो DTH से अपना लाइव टीवी चैनल देता है, एंड जियो अपना जो है टीवी चैनल के लिए अपना नॉन लीनियर जो पैकेज है, नॉन लीनियर जो सर्विस है, उसको पकड़ के रख दिया है। अब अगर केबल इंडस्ट्री को देखोगे, हर साल ब्रॉडकास्टर का MSO का केबल रेट बढ़ा रहा है। इस विषय में सोचना बोलिए, समझना बोलिए, या बातें सुनने का भी किसी का समय नहीं है, किसी का इरादा भी नहीं है। वो लोग को हर साल में इंक्रीमेंट चाहिए। अब उसका असर लेकिन ऑपरेटर का नेटवर्क में भारी इफेक्ट फैल रहा है। जैसे सोचिए, हर महीना 2 to 2.5% बॉक्स अर्निंग होता है, जो MSO का MSR में साफ दिखता है। अब इस सिचुएशन में सैटेलाइट एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में एक नया सिचुएशन आने वाला है। अगला 1 दिसंबर 2025 से, थोड़ा ज्ञान से सुनिएगा, टाटा प्ले ने द लार्जेस्ट प्लेयर इन DTH सेगमेंट अपना पैकेज रेट बढ़ा नहीं रहा, वो घटा रहा। आपने एकदम सही सुना, टाटा प्ले ने अपना जो रेट है, पैकेज रेट, वो पैकेज रेट अगला दिसंबर 1 से वो घटा रहा है। कस्टमर प्राइस जब हर जगह बढ़ रहा है,
वो टाटा प्ले ने वो बढ़ने का बदल में वो कम कर रहा है। अब क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, ये सब के लिए बने रहिए मेरे साथ। 4 nights 5 days Thailand trip with Tulip Voyages. Experience Bangkok and Pattaya. Inclusions: meals, breakfast, lunch and cruise with dinner to double sharing 4-star hotels, transportation airport to hotel transfer. Hurry! Book now to get this offer. हाँ, मैं जो बोल रहे थे, देखिए डीटीएच सब्सक्राइबर जो बेस था वो करीब 56.92 मिलियन था अ फ्यू क्वार्टर बैक। कुछ महीने पहले भी डीटीएच का जो सब बेस था वो था 56.92 मिलियन, बट इन मार्च 2025 क्वार्टर वो सब बेस डीटीएच का वो सब बेस घट गया करीब 80 लाख कस्टमर बेस वो खो दिया है। अब देखिए फिलहाल अब सिचुएशन ऐसा है, डीटीएच का जितना प्लेयर है वो लोग का हिसाब से अब क्या सब बेस वो लोग का है, मैं आप लोग का सामने वो रख रहे हैं। देखिए टाटा प्ले उसका सब बेस फिलहाल है 1.76 करोड़, एयरटेल उसका सब बेस है 1.64 करोड़, सन डायरेक्ट उसका सब बेस है 1.13 करोड़, डिश टीवी 1.07 करोड़। इसका साथ प्रसार भारती का फ्री डिश भी है, वो भी जो अपना आज सब बेस बना लिया वो करीब डीटीएच का समान, मतलब वो करीब 5 करोड़ सब बेस बन गया। अब इस बिजनेस सिचुएशन में टाटा प्ले ने अपना जो पैकेज है वो पैकेज में कटौती किया। कटौती कितना किया? बिटवीन 7 to 60% ऑफ देयर प्राइस वो कटौती किया विथ इफेक्ट फ्रॉम December 1st 2025। देखिए इंडस्ट्री का जो एनालिस्ट है वो लोग का कहना है अगर द मेन प्लेयर डीटीएच में टाटा प्ले अगर रेट घटाया तो इसका असर हर डीटीएच प्लेयर के ऊपर जाएगा। नेचुरल बेसिस में एक समय होगा हर डीटीएच प्लेयर अपना रेट को घटाएगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं टाटा प्ले ने अपना पैकेज अभी क्या बनाया। देखिए जैसा हिंदी टीवी चैनल HD पैक जो था वो उसका रेट था 111 रुपया, जो अभी घट के आ गया 71 रुपीज, मतलब रिडक्शन हुआ करीब 36%। अब हिंदी टीवी चैनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसका पहले रेट था 98, मतलब जो अभी भी चल रहा है, अब वो 1 दिसंबर से अभी होगा 65 रुपीज, तो इसका रिडक्शन कितना हुआ 34%। अब इन बांग्ला सेगमेंट में अगर हम लोग देखें, बंगाली हिंदी जो पैक है उसका रेट था 245 रुपीज, अभी भी चल रहा, वो आगे दिन में December 1st 1 दिसंबर का बाद से उसका रेट आएगा 176 ओनली। अब बंगाली जो रीजनल पैक है उसका ऐसा है, उसका रेट था 83 रुपीज, अब उसका रेट आएगा 54। अब देखिए लिनियर टीवी का बिजनेस में जो लॉस हो रहा था उसको देखते हुए टाटा प्ले ने अपना रेट घटा दिया, ताकि क्या होगा वो रेट नहीं बढ़ने का कारण जो होगा कम से कम उसका जो लॉस हो रहा, जो चार्निंग हो रहा वो बंद हो जाए। अब इसका साथ देखिए सेकेंडली क्या हुआ, फ्री डिश का जो कस्टमर बेस है, अगर फ्री डिश का कस्टमर बेस अगर वो अपग्रेड करना चाहता है टू पे चैनल, तब क्या होगा उसको फ्री डिश से थोड़ा बहुत पैसा दे करके अपना पे टीवी चैनल देख सकते हैं। इसलिए टाटा प्ले ने ये प्लान बना करके अपना रेट अपना दिसंबर से चेंज कर रहा है। सो व्हाट इज द सिचुएशन देन? बिल्कुल साफ है, इंडियन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट, उसे अगर इंक्रीमेंट का दबाव डालोगे कस्टमर घिसक जाएगा। जस्ट लुक व्हाट कॉर्पोरेट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री कर रहा है। कॉर्पोरेट ने ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, वो भी वहां पे रेट घटा रहा है। अब लीनियर टीवी सर्विस में
जो कॉर्पोरेट है जैसे टाटा प्ले, आपका डिश टीवी, एयरटेल, वो लोग भी अपना लीनियर टीवी का रेट भी घटा रहा है। अब केबल इंडस्ट्री में क्या होगा? What will happen to cable industry? It's a very big question. क्योंकि as of now there is no plan, no program. MSO का तरफ से इस चीज लेकर के कोई प्लान प्रोग्राम है ही नहीं, उसका बारे में कोई भनक तक नहीं। वो बैठ के अपना SMS एंड MSR देख रहा है। ऑपरेटर ग्राउंड में खोते खोते एकदम लास्ट स्टेज में आके खड़ा हो गया। और MSO क्या कर रहा है? MSO अपना बैलेंस शीट बैलेंस करने में पड़ा है। देखिए, हर महीना HTB जितना चार्निंग होता है उसको बैलेंस करने के लिए MSO क्या करता है? दूसरा MSO को जो ऑपरेटर है उसमें भारी रकम का सब डिस्काउंट देता है और उसको लेकर अपना अकाउंट में भर लेता है। यही करके वो बैलेंस कर रहा है। आप ये भी कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट MSO को टेक ओवर करके एक करता है अपना बैलेंस शीट बैलेंस, और 2 नंबर वो जो काम कर रहा है वो ये है, मार्केट को खाली कर करके एब्सोल्यूट मोनोपोलिस्टिक जो सिचुएशन है वो क्रिएट करने में पड़ा है। बट ओवरऑल अगर आप बिजनेस प्रिपरेशन बोलो, फ्यूचर प्लान बोलो, प्रपोजल बोलो, नथिंग एट ऑल। सो इन दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we must accept the fact that time has come to understand the changing viewing habit of consumers. See, technology has become handy today for the people to choose their entertainment platform, which is easily available on the cloud. And the ground is heavily congested. मतलब ground बहुत कंपटीशन में पड़ा है। अब अपना प्लेटफॉर्म, जो केबल टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, वो बचाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे लेकिन MSO एंड ISP ये दोनों का एक बड़ा रोल है, क्योंकि यही 2 एंटिटी है जो इन प्रोडक्ट का वो रेट तय करता है। ऑपरेटर वही सर्विस लेकर के अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो नेटवर्क है, उसको मैनेज एंड मेंटेन करते हुए कस्टमर का घर तक पहुंचाता है। सो इट इज MSO एंड ISP एंड टू सम एक्सटेंट LCO भी, सभी को रेट के ऊपर ध्यान देने पड़ेगा इन ऑर्डर टू विन ओवर द करेंट सिचुएशन। क्योंकि देखिए, अगर आप ARPU पर यूनिट देखने जाओगे तो पूरा यूनिट खो जाएगा। सो क्या करने पड़ेगा? एग्रेसिव प्राइसिंग तैयार करने पड़ेगा, सर्विस में वैल्यू एड करने पड़ेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग विंग ओपन करने पड़ेगा। वो एक्टिव करना, ओपन करना और काम करना ये बहुत जरूरी हो चुका है। ये एक दूसरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दबाव करके या डाल के इसमें कोई फायदा नहीं है। और लास्ट एंड दी लिस्ट ओनली, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन जो काम है, मतलब कस्टमर एक्विजिशन या रिटेंशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में MSO एंड ISP को भी भाग लेना जरूरी हो चुका है इन ए वेरी सीरियस मैनर। इफ नेसेसरी, आई विल टेल, इफ नेसेसरी लेट अस क्रिएट अ न्यू बिजनेस मॉडल। एक नया बिजनेस मॉडल हम लोग तैयार करते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर फॉर ए विन विन सिचुएशन। बिकॉज देखिए, नथिंग विल हैपन अनलेस अंटिल you change yourself. Nothing will happen unless until you change yourself. And the first step towards this change is awareness, मतलब जानकारी। The second step is acceptance, उसको लेने पड़ेगा। And the third step is to make it happen and hope the miracle to happen. Remember, what is dangerous is not to evolve. यही बोलते हुए मैं आज आप लोग को से विदाई लूंगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला यूट्यूब चैनल, फॉर दी पीपल, फॉर दी ऑपरेटर, बाय दी ऑपरेटर एंड ऑफ दी ऑपरेटर। मैं जाने का पहले लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए अपना कलीग केबल ऑपरेटर से, सो दैट वो लोग भी ये प्रोग्राम देखे, अपना इंफॉर्मेशन लेते हुए अपना बिजनेस को आगे ले चल पड़े। So thank you very much. See you next time.